उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली विधानसभा की प्रस्तुति शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बन सकती है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुस्तक की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे 100 वर्षों की विधायी यात्रा का ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। कार्यक्रम में संविधान मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया गया। संविधान दिवस पर आपने खिचड़ीपुर स्थित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से सीएम श्री बोर्ड हटाकर पुनः डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का बोर्ड लगाया। विधायक कुलदीप कुमार और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अंबेडकर का अपमान कर रही है। आपने कहा कि सत्ता में आते ही बाबा साहब के नाम और तस्वीरें हटाई गईं। पार्टी ने इसे दलित समाज के सम्मान का मुद्दा बताया। जेएनयू में विंटर सेशन के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 21 सेंटरों के विभिन्न कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। छात्र 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैंपस में दाखिले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के निजी स्कूल नर्सरी एडमिशन की तैयारियों में जुटे हैं। इस बार पड़ोस, भाई बहन, पूर्व छात्र और एकल कन्या जैसे मानकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेजेंगे। अभिभावक भी आधिकारिक गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। डीटीसी देवी बसों को अब बड़े रूट पर उतारने की योजना बना रही है। फिलहाल ये बसें सबसे ज्यादा पूर्वी दिल्ली में चल रही हैं। लंबी दूरी की लाइनों पर बड़ी बसों की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था यात्रियों को राहत देगी। योजना जल्द लागू हो सकती है। ट्रेड फेयर के आखिरी 2 दिनों में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की संभावना है। आज भी 1 लाख से अधिक लोग मेले में पहुंचे। लोग एक दिन में पूरा मेला नहीं देख पा रहे, इसलिए 2 से 3 बार चक्कर लगा रहे हैं। राज्यों के छोटे छोटे अनोखे सामानों की सबसे अधिक मांग देखी जा रही है। ऐसे उत्पाद बाजार में सामान्य रूप से नहीं मिलते। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सीपीसीबी ने आज AQI 333 दर्ज किया, जो बहुत खराब स्तर है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण बढ़ने से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने मास्क और सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। दिल्ली में प्रदूषण के बीच एयर प्यूरिफायर लोगों के लिए बड़ा सहारा बनते जा रहे हैं। इनकी मांग घरों में तेजी से बढ़ी है। बदलती हवा, बदलती जरूरतें और बदलती जीवनशैली ने लोगों को नए सर्वाइवल मोड में ला दिया है। सेहत और तकनीक मिलकर नए घरेलू नियम तय कर रहे हैं। बाजार में एयर प्यूरिफायर की बिक्री में तेज उछाल देखा जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी के सक्सेना पर प्रदूषण मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले एलजी खुद को लोकल गार्जियन बताते थे, लेकिन अब कोई बयान नहीं दे रहे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर ईवी नीति में दिखावापन का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि दिल्ली को ईवी राजधानी केजरीवाल सरकार ने बनाया था। लगातार बिगड़ते AQI को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सचिवालय पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा और भाजपा सरकार को प्रदूषण नियंत्रण में विफल बताया। यादव ने कहा कि लोग हर दिन 400 जोड़ AQI झेल रहे हैं और सांसों को लेकर परेशान हैं। कांग्रेस ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की, साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत 24 घंटे की कार्रवाई में 166 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियार बरामद किए। 71 टीमों ने करीब 700 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराध पर अंकुश लगाना है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 2 युवकों ने रौब दिखाने के लिए पार्क में फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने नाबालिग सहित दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ जारी है और हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पान मसाला कारोबारी कमल किशोर की पुत्रवधू दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया गया। परिजन हालांकि उकसाने की शिकायत दे रहे हैं। दीप्ति की शादी 2010 में अर्पित चौरसिया से हुई थी और उनका 14 वर्षीय बेटा है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमसीडी उपचुनाव के अंतिम चरण में भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणपुरी में रोड शो कर दावा किया कि जनता के समर्थन से भाजपा पहली बार यहां जीत दर्ज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर शराब बांटने के आरोप दोहराए।
कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क बढ़ाने को कहा गया। कई वार्डों में भाजपा नेताओं ने समाज बैठकों को भी तेज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक बनने वाले 53 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट की उच्चस्तरीय समीक्षा की। डीडीए द्वारा विकसित ये ट्रैक ग्रीन मोबिलिटी, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ज्यादातर विभाग परियोजना को एनओसी दे चुके हैं, जबकि रेलवे की स्वीकृति अंतिम चरण में है। सीएम ने निर्देश दिया कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और 3 वर्षों में सभी चरण पूरे किए जाएं। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परियोजना का पहला चरण नए वर्ष से शुरू होने की उम्मीद है, जिसे दिल्ली के हरित भविष्य की महत्वपूर्ण आधारशिला बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, जहां राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष आतिशी और वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने देश भर के वॉलंटियर्स और समर्थकों को बधाई देते हुए पार्टी की 13 साल की राजनीतिक यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों को याद किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं की नहीं, जनता की पार्टी है और हर उपलब्धि जनता के विश्वास व वॉलंटियर्स की तपस्या का नतीजा है। आंदोलन से शुरू हुआ ये सफर आज जनसेवा की मजबूत धारा बन चुका है। भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की नींव पर जन्म लेकर राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है और मुफ्त शिक्षा, बिजली व स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लोगों को उनका हक दिलाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। आतिशी ने इसे ईमानदारी, उम्मीद और बेहतर भारत की लड़ाई बताते हुए उन लाखों लोगों को सलाम किया जिन्होंने इस आंदोलन को अपना सपना बनाकर साथ निभाया और कहा कि यही राजनीति भगत सिंह व बाबा साहिब की सपनों वाली राजनीति है। गोपाल राय ने कहा कि आपने साबित किया है कि ईमानदार राजनीति न सिर्फ संभव है बल्कि सफल भी हो सकती है, क्योंकि जनता के भरोसे और कार्यकर्ताओं की तपस्या ने स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी जैसी सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार को संभव बनाया है। नेताओं ने कहा कि पार्टी की यात्रा चुनाव जीतने का अभियान नहीं बल्कि जनता केंद्रित शासन का वैचारिक आंदोलन है और आगे भी ईमानदारी, सुशासन और नागरिक केंद्रित नीतियों पर कायम रहने का संकल्प दोहराया। स्थापना दिवस पर देशभर के कार्यालयों में कार्यक्रम हुए और वॉलंटियर्स ने जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए पार्टी के विचार को आम लोगों तक पहुंचाया।